नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे बिहार की खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बिहार से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर सालाना बजट खर्च के मामले में प्रदेश ने नया कीर्तिमान बनाया और बिहार सरकार एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर प्रदेश को अग्रणी राज्यों की सूची में पहुंचा दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि लगातार आमदनी भी 56,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और वहीं सालाना खर्च और आमदनी के मामले में नीतीश कुमार की सरकार ने पूर्व की लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार को पीछे छोड़ दिया। और वहीं आमतौर पर विकास कार्य को खर्च के समानुपाती माना जाता, मतलब ये कि सरकार द्वारा किए गए खर्च से विकास कार्यों की प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। और सालाना खर्च के मामले में अब बिहार से सिर्फ 5 राज्य ही आगे हैं। और बिहार राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने ये जानकारी दी। और बिहार राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार का कुल खर्च 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। और उन्होंने बताया कि इतनी राशि खर्च करने वाला बिहार देश का 6ठा राज्य बन गया। और वहीं विजेंद्र यादव ने आगे बताया कि ये सरकार की दूरदृष्टि और बेहतर मैनेजमेंट का नतीजा है। और उन्होंने ये भी बताया कि साल 2005 से पहले सरकार 25,000 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाती थी और आमदनी भी 4 अंकों में ही सीमित थी। और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष ने यह भी बताया कि बिहार की इतनी आमदनी तब है जब सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से कर्ज लेने की राशि निश्चित कर दी है। अब वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर पटाखे की आवाज से वहां अफरा तफरी मच गई और वहीं सुरक्षा कर्मियों ने सीएम को घेर लिया और स्थानीय पुलिस ने युवक को दबोच लिया और उसके पास से एक और पटाखा, बम और माचिस बरामद किया गया। और वहीं आपको बता दें कि आधार कार्ड और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। और वहीं गिरफ्तार युवक की पहचान इस्लामपुर बाजार के सत्यारगंज मोहल्ला निवासी प्रमोद कुमार के बेटे के शुभम आदित्य के रूप में की गई है। और लोगों की माने तो युवक सालों से मानसिक रूप से बीमार है। और वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सभा स्थल में गैलरी बनी थी और गैलरी के दोनों ओर लोग कुर्सियों पर बैठे थे और वहीं गैलरी में घूमकर सीएम लोगों से हालचाल पूछते हुए आवेदन ले रहे थे। और वहीं गिरफ्तार युवक गैलरी में लगी बांस की बैरिकेडिंग के बाद दूसरी कुर्सी पर चुपचाप बैठा था और जैसे ही सीएम नजदीक पहुंचे उसने पटाखा फोड़ दिया और इसके कारण जमीन पर बिछाया गया कारपेट करीब 6 इंच की गोलाई में जल गया। और वहीं पटाखे की आवाज सुनकर लोग भागने लगे और युवक की गिरफ्तारी के बाद सीएम ने खुद मोर्चा संभाला और लोगों से शांत रहने की अपील की गई। और वहीं इसके बाद भी उन्होंने कई लोगों के आवेदन लिए और आवेदन लेने के बाद वो मंच पर पहुंचे और बिना माइक के ही लोगों को संबोधित किया। और वहीं उन्होंने लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील की। और वहीं इस्लामपुर बाजार में सभी लोग युवक को जानते हैं और इसके कई कारण हैं। और बाजार के राजगीर रोड में सत्यम ट्रेडर्स के नाम से छड़ गिट्टी की दुकान है। हालांकि दुकान उसके 2 बड़े भाई कुणाल और आदित्य संभालते हैं। वो 3 भाइयों में सबसे छोटा है। और वहीं युवक सालों से असामान्य हरकत करता रहता है और कई बार घर में बिना बताए भी वो भाग जाता था। एक बार लाखों के जेवर और नकदी रुपए लेकर भी वो घर से भाग गया था। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो उसकी हरकतों के कारण ही पिता को हार्ट अटैक से मौत हुई थी। और युवक के पास एक स्कॉर्पियो और उसे वो भाड़े पर चलाता है। और वहीं बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां पर प्रदेश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने की तैयारी है। और वहीं आपको बता दें कि बिहार के लिए अब बिहार में प्रदेश जो बिहार राज्य है वहां पर टेक्सटाइल पार्क बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। और वहीं टेक्सटाइल पार्क के बनने से बड़ी तादाद में रोजगार के मौके सृजित होने की उम्मीद भी बताई गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये बिहार का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क होगा और इसके निर्माण से बिहार में उद्योग लगाने की मुहिम को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। और वहीं मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते रतवल में करीब 1700 एकड़ जमीन चिन्हित भी कर ली गई है। और ये टेक्सटाइल पार्क देश के लिए भी अहम साबित होगा। वहीं आपको बता दें कि लंबे समय से बिहार में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही और अब ये कोशिश धीरे धीरे जमीन पर उतरने भी लगी। और जानकारी के अनुसार रतवल में बनने वाला ये पार्क बिहार का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क होगा। वहीं माना यह भी जा रहा है कि इस टेक्सटाइल पार्क के शुरू होने से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। और वहीं डीएम कुंदन कुमार के दिशा निर्देश पर इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए एसडीएम दीपक मिश्रा ने भी काम के क्रियान्वयन में तेजी लाई है।
और वहीं आला अधिकारियों ने DCLR और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ स्थल का निरीक्षण भी किया और वहीं SDM ने बताया कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में ये उल्लेखनीय और बड़ा कदम होगा और टेक्सटाइल पार्क बनने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए विशेषज्ञों की टीम का स्थल लगातार निरीक्षण भी कर रही है। वहीं चिन्हित स्थलों पर बरसात के मौसम में भारी जल जमाव भी हो जाता है। इसका निदान निकालने के लिए SDM ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल पर ही बैठक की और कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए आगे की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जा सके। और वहीं मौसम की आंख मिचौनी के बीच तापमान में उतार चढ़ाव लोगों के लिए बड़ी पहेली बन चुका है। और वहीं आपको बता दें कि लगातार बिहार के मौसम में बना हुआ है और वहीं मंगलवार को राजधानी पटना में सुबह 9 बजे तक बादल और हवा के ठंडे झोंके मौसम को सुहाना बना रहे, लेकिन दोपहर में तल्ख धूप से तापमान में वृद्धि हो गई। और वहीं उधर मौसम विभाग ने गुरुवार से पटना सहित 11 जिलों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की। और वहीं बुधवार को रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, भोजपुर और बक्सर जिले में हीट वेव की स्थिति रहेगी। और वहीं आपको बता दें कि गुरुवार से राज्य के अन्य जिलों में भी तापमान में वृद्धि होगी और गुरुवार को राज्य के 11 जिलों रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, अरवल और नवादा जिले में हीट वेव रहने की संभावना है। और वहीं मौसम में उतार चढ़ाव को मौसमविद जलवायु परिवर्तन से भी जोड़कर देख रहे हैं और गर्मी में अधिक गर्मी का रिकॉर्ड भी इस सीजन में टूटने की संभावना जताई गई है। और वहीं मंगलवार को राजधानी का तापमान सोमवार की तुलना में करीब 1.6 डिग्री बढ़ गया था और मंगलवार को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री रहा और राज्य का सर्वाधिक औरंगाबाद में सबसे अधिक 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। और वहीं मेडिकल में नामांकन के नाम पर एक युवती के परिजन से 28 लाख रुपए की ठगी करने का एक मामला सामने आया और जब ठगी के शिकार परिजन कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई तो आरोपितों ने 11 लाख रुपए वापस कर दी और बाकी बचे हुए रुपए को लेकर टाल मटोल करने पर परिजनों ने रूपसपुर थाने में लिखित शिकायत भी दी। और वहीं बताया जाता है कि राजीव नगर निवासी मुकेंद्र कुमार ने रूपसपुर थाने में दिए आवेदन में कहा गया कि रूपसर के रंजन पथ निवासी राहुल कुमार और उनके बहनोई राजेश्वर दास ने उनकी भतीजी को मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर करीब 28 लाख रुपए ठग लिए और दाखिला नहीं हो पाया तो उन लोगों से जब रुपए लौटाने को दबाव बनाया गया तब उन्होंने 11 लाख रुपए वापस किए और शेष राशि शीघ्र देने की बात कही और उसी के बाद 7 लाख रुपए का एक चेक भी दिया जो खाते में रुपए नहीं रहने के कारण बाउंस भी हो गया। और उन्होंने आगे बताया कि राहुल कुमार और राजेश्वर दास ने अब तक शेष राशि 17 लाख रुपए नहीं लौटाए। और वहीं थाना अध्यक्ष मधुसूदन कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की अब छानबीन में जुटी हुई है। और वहीं नालंदा की घटना को मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक बताते हुए बिहार कांग्रेस ने चिंता जताई है और साथ ही इस बात पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने के असित नाथ तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि जिस शासनकाल को सत्ता पक्ष जंगल राज कहता है क्या उस दौर में ऐसी घटनाएं होती थी। और वहीं सत्ताधारी दल को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। और वहीं पूर्ववर्ती शासनकाल पर आरोप मढ़ने के बजाय सरकार को चाहिए कि शासन प्रशासन को दुरुस्त करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं दोबारा ना हो सके। और वहीं नगर थाना इलाके के स्टेशन रोड स्थित गुलजार बाजार के समीप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से बुधवार की सुबह अपराधियों ने करीब 26,40,000 रुपए लूट लिए और सुबह 10:20 पर बैंक में 4 की संख्या में अपराधियों ने प्रवेश किया और हथियार से लैस सभी अपराधियों ने मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया और इसके बाद मौके से फरार हो गए। और इस घटना के बाद सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे और वहीं लूट की घटना को लेकर बैंक के कर्मियों से भी पूछताछ की गई और वहीं 4 की संख्या में हथियारबंद बदमाश बैंक खुलने के पहले से ही रेकी कर रहे थे और जैसे ही बैंक खुला वो अंदर घुस गए। सबसे पहले बदमाशों ने बैंक कर्मी रीमा सिंह पर पिस्तौल तान दिया और फिर लॉकर खोलने के लिए कहा गया और लॉकर खोलने के बाद 26,40,000 रुपए लूट से लिए गए और वहीं बैंक में लूट के दौरान
अफरा तफरी का माहौल भी मच गया था। जब तक बैंक के अंदर लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही बदमाशों ने पिस्तौल तान दिया और उस घटना की जानकारी मिलते ही सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि 26 लाख के करीब लूट हुई और हथियारों से लैस होकर 4 अपराधी पहुंचे थे। और वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है और बहुत जल्द मामले का पर्दाफाश होगा और सभी बदमाश सलाखों के पीछे होंगे। और वहीं पूर्वी चंपारण में इन दिनों अपराधियों का तांडव जारी है और हरसिद्धि थाना क्षेत्र स्थित हाई स्कूल के शिक्षक आनंद भारती को बुधवार की सुबह बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। और वहीं आपको बता दें कि गोलीबारी में शिक्षक को 3 गोली लगी है और घटना के बाद बाइक सवार दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। और वहीं स्थानीय लोगों ने शिक्षक को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज अभी जारी है। और पूरी घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मगनुआ गांव की है। और जख्मी शिक्षक आनंद भारती ने बताया कि वो तुर्कोलिया प्रखंड स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जयसिंहपुर में शिक्षक है और उसकी पत्नी कुमकुम चौधरी मध्य विद्यालय उज्जैन लोहियार में शिक्षिका है। और उन्होंने आगे बताया कि बाइक से पत्नी को उसके विद्यालय छोड़कर वो अपने विद्यालय जा रहा था और इसी दौरान पुल के पास पहले से घात लगाए अपाची सवार 2 अपराधियों ने 3 गोली मार दी, जिससे वो जख्मी हो गया। और वहीं शिक्षक आनंद भारती ने बताया कि जब अपराधियों ने गोली मारी तो जख्मी होने के बाद उन्होंने शोर मचाया और इसके बाद गोली की आवाज़ सुनकर और शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़कर जब तक आए अपराधी वहां से फरार हो गए थे। और वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और इसके बाद पुलिस का इंतजार किए बिना उसे लेकर मोतिहारी के निजी नर्सिंग होम लेकर चले गए। यहाँ शिक्षक का इलाज अभी जारी है और जख्मी शिक्षक आनंद भारती को 3 गोली लगी, 2 गोली पेट में और 1 गोली गर्दन में लगी है। और वहीं गर्दन में फंसी गोली को डॉक्टर निकालने की कोशिश में लगे हुए और सूचना मिलने के बाद पुलिस निजी नर्सिंग होम पहुंची और इसके बाद जख्मी शिक्षक से पूछताछ की गई। और वहीं आनंद भारती ने कहा कि अपराधियों ने मास्क लगाया हुआ था, जिसके कारण उन्होंने किसी का चेहरा नहीं देखा। और वहीं बहादुरपुर थाना क्षेत्र स्थित डॉक्टर कॉलोनी में मंगलवार को उमा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार बाबू के बंद फ्लैट का ताला कटर से काटकर चोर करीब 35,000 रुपये नकदी और करीब 10 लाख के जेवर चुरा ले गए। और वहीं चोरी की यह वारदात मंगलवार की दोपहर करीब 1:30 बजे घटी और घटना के वक्त निदेशक बाहर गए हुए थे, जबकि उनकी पत्नी सुनीता कुमारी अपने बच्चों को स्कूल से लाने गई हुई थी। और करीब आधे घंटे तक चोरों ने उनके बंद फ्लैट को खंगाला और 3 बजे के आसपास जब पत्नी बच्चों को लेकर घर आई तो वहीं मेन दरवाजे का ताला कटा हुआ था और वहीं कमरे में डिब्बों में रखे हुए जेवरात गायब थे और अलमारी का लॉकर भी खुला हुआ था। और इस मामले में पीड़ित निदेशक की ओर से बहादुरपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। और वहीं पुलिस मामले की अब जांच करते हुए चोरों की चिन्हित करने में जुटी हुई है। और पीड़ित निदेशक के मुताबिक वो मूल रूप से नालंदा जिले के थरथरी के रहने वाले और उन्होंने पीएमसीएच से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की और वहीं पत्रकार नगर में उमा अस्पताल के निदेशक भी हैं। और बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास डॉक्टर कॉलोनी स्थित एक अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर स्थित फ्लैट संख्या 201 में परिवार सहित पिछले 10 साल से रहते हैं। और वहीं मंगलवार की दोपहर वह फ्लैट में ताला बंद कर बाहर चले गए, जबकि उनकी पत्नी बच्चों को लाने के लिए स्कूल गई हुई थी। और वहीं निदेशक के मुताबिक दोपहर करीब 3 बजे उनकी पत्नी जब बच्चों को स्कूल से घर वापस लाई तो ताला कुंडी समेत टूटा हुआ मिला और अंदर कमरे में बेड पर जेवरात के डिब्बे खाली पड़े थे। और वहीं निदेशक के मुताबिक अलमारी के लॉकर की चाबी चोरों के हाथ लग गई और चाबी से लॉकर खोलकर चोर उसमें रखे सोने के जेवर चुरा लिए और जबकि चांदी के गहनों को छुआ तक नहीं।